बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारत में राज्य प्रशासन। आज की चर्चा में हम राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में समझेंगे। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के नाम से हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर एक लोक उपक्रम जो कि भारत के विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित हुआ था, वह चल रहा है। और जुलाई 2000 से पूर्व की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो भूमिका है वो हम पहले समझें, क्योंकि जुलाई 2000 में फिर इसमें कुछ सुधार किए गए जो कि पहले की व्यवस्था से काफी आगे और उत्कृष्ट सेवाएं देने में हेल्प करते हैं। तो पहले हम गौर करते हैं कि जुलाई 2000 से पहले राजस्थान राज्य विद्युत मंडल क्या कार्य कर रहे थे। तो प्रमुख कार्य उनके इस प्रकार थे कि वो विद्युत उत्पादन एवं क्रय करते थे, यानी राजस्थान राज्य के अंदर जो विद्युत की जो डिमांड है उसके लिए या तो राजस्थान के अंदर ही, जैसे कोटा के अंदर तापीय परियोजना है, या माही पर पन परियोजना है, या जैसे रामगढ़ में एक गैस परियोजना है, या सूरतगढ़ में तापीय परियोजना है। इस तरह से यहाँ पे या तो विद्युत का उत्पादन होता था और जो कम पड़ता था उसको शेष को बाहर से अंतर्राज्यीय परियोजनाएं से उनको क्रय किया जाता था, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना से, व्यास परियोजना से, चंबल परियोजना से, सतपुड़ा परियोजना से। तो हम ये देखते हैं कि पहले विद्युत की मांग को राजस्थान के अंदर या तो जो प्रोड्यूस हो रही है बिजली उससे पूरा करें, या फिर हम जो उसका जो डेफिसिट है, उसकी जो कमी है, वो बाहर से क्रय करके। नेक्स्ट उसका आता था उसका कार्य विद्युत वितरण का। तो वितरण अलग अलग क्षमताओं की लाइनें होती थी जो सब स्टेशनों का निर्माण होता था, और अलग अलग लाइंस जो हम तार बड़े बड़े टावर्स के ऊपर हम देखते हैं जो राजस्थान भर के अंदर उनको बिजली को ले जाने के लिए फैलाया है, उसका जाल है, उसको डेवलप करना, उनका रख रखाव कराना और उपभोक्ताओं तक कनेक्शन पहुंचवा करके विद्युत उनके घरेलू उपयोग या कृषि उपयोग या उद्योगों के उपयोग के लिए उन तक पहुंचाना। तो यह वितरण का कार्य था। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य था उसका ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण के अंदर हम ये देखते थे कि गांव के अंदर बिजली का प्रसार हो पाए, और जो गांवों में बिजली नहीं पहुंची उन तक पहुंचाई जाए, और वहां जो गांवों में बिजली अगर पहुंची भी है तो उसके अंदर कई बार चोरी भी होती है, तो गांव के अंदर जो बिजली चोरी को रोका जाए, इसके अंदर प्रयास चलता था। अगला कार्य था राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि बिजली अगर होगा तो ही उद्योग चल पाएंगे। उद्योगों की स्थापना 2-3 जो पैरामीटर्स हमें जरूरी होते हैं, उनमें सड़क, कच्चा माल, लेबर की उपलब्धता तथा सबसे महत्वपूर्ण बिजली की उपलब्धता। फिर राजस्व मंडल कह रहा हूं मैं, विद्युत मंडल का कार्य होता था, प्रशासनिक कार्य भी होते थे, जैसे नीति निर्माण करना, नियोजन करना, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, कार्मिकों की भर्ती, उनका कल्याण, पदस्थापन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें, ये सब कार्य। तो जो संगठन राजस्थान विद्युत मंडल का था वो सर्वोच्च स्तर पर एक प्रबंधक मंडल था जो नीति निर्माण के लिए कार्य करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, मैनेजिंग बोर्ड था, और उसके साथ एक परामर्शदात्री परिषद हुआ करती थी। मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जुलाई सन 2000 तक की व्यवस्था मैं पहले समझा रहा हूँ आपको।
तो इस परिषद में कुल करीब 22 सदस्य होते थे और ये विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण करना या मंडल की विद्युत उत्पादन एवं वितरण से संबंधित परियोजनाएं, कार्यक्रम और गतिविधियों की समीक्षा करता थी ये परिषद, और मंडल के बजट में आय तथा व्यय के विभिन्न मदों पर समीक्षा करना तथा इस संबंध में सरकार को परामर्श देना। प्रबंधक जो मंडल था उसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते थे, जिसमें कि अध्यक्ष भी सम्मिलित होते थे, और ये जो पूर्णकालिक सदस्य थे अध्यक्ष से अन्य, वो तकनीकी सदस्य प्रसारण, तकनीकी सदस्य वितरण, तकनीकी सदस्य उत्पादन और लेखे एवं वित्त से संबंधित एक सदस्य होते थे। अब इसका पुनर्गठन किया गया। ये जो विद्युत मंडल था एक विशाल संगठन होने के कारण इसमें अनेक समस्याएं भी थी। तो विशेषतया उन संगठन में अधिक समस्याएं होती हैं जो कि व्यापारिक प्रकृति का होते हुए भी राजनीतिक तंत्र के दबाव में रहते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कुछ वर्षों से भारत के उन राज्य विद्युत मंडलों में अपना स्थान बना पाया था जिनमें प्रशासनिक दक्षता एवं विद्युत क्षमताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। इसके बावजूद मंडल घाटे में चल रहा था और इसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी। तो जुलाई 2000 में राजस्थान विद्युत मंडल कतिपय समस्याओं का सामना कर रहा था और इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने राजस्थान विद्युत मंडल को भंग कर 9 जुलाई 2000 को 5 नवीन कंपनियों की स्थापना करी। तो ये जो नवीन कंपनियां थीं उनके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम बनाया गया। फिर एक ये उत्पादन के लिए था। इस निगम हमने इनको क्या उस मंडल को हमने ब्रेक करके कंपनीज बनाई जो कि बिजनेस के प्रिंसिपल्स को अपना करके जैसे व्यापार के संगठन अन्य चलते हैं उन तरीकों की बिजनेस कंपनीज बना करके उनके कार्य करवाने के लिए हमने ये बनाई। तो ये जो कंपनी थी इसका मुख्य कार्य विद्युत के उत्पादन से संबंधित था। 2020 के आरंभ में इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मुख्य अभियंता डिजाइन विंग का कार्यालय जयपुर में स्थित है, जबकि कोटा, ताप, सूरतगढ़ एवं रामगढ़ गैस उत्पादन केंद्रों पर भी प्रमुख अभियंता एवं उनका स्टाफ कार्य करता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अधीन एक सचिव एवं कतिपय संभाग हैं। उनमें प्रमुख हैं वित्त एवं अंकेक्षण, वाणिज्यिक, लेखा, नियोजन, कार्मिक एवं विधिक। तो कंपनियों के नियंत्रण में प्रमुख विद्युत उत्पादन जो हमारे यहाँ पे सोर्सेज हैं वही जैसे सूरतगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, धौलपुर कंबाइंड साइकिल परियोजना, गिरल लिग्नाइट परियोजना, छबड़ा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राणा प्रताप सागर परियोजना, माही जल विद्युत ग्रह, रामगढ़ गैस थर्मल पावर और इनके अतिरिक्त भी कई छोटे छोटे विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। तो एक तो बनाया विद्युत उत्पादन का निगम और एक बनाया फिर उसके बाद विद्युत प्रसारण निगम। तो इस प्रसारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रमुख ऊर्जा सचिव हैं। जो ऊर्जा सचिव जो हमारे राज्य सरकार में होते हैं वही इसके प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक माने जाते हैं। और इस कंपनी का प्रमुख कार्य विद्युत की खरीद, प्रसारण एवं आपूर्ति है। तो एक तरफ तो उत्पादन के लिए हमने अलग निगम बनाया और दूसरा फिर इसका है खरीदना और उसका आपूर्ति कराना, प्रसारण कराना। तो जो खुद के सोर्सेज से आ रही है वहां से खरीदी जाएगी और फिर या तो अन्य राज्यों से खरीदी जाएगी बिजली। और इनके जो अलग अलग इसमें संभाग बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टिकोण से, जिसमें नियोजन, वितरण, वित्त, वाणिज्यिक, लेखा, कार्मिक एवं सामग्री प्रबंधन भी शामिल है। तो हमने पहले स्टेज पर देखा उत्पादन का एक निगम बनाया गया, दूसरा एक प्रसारण का निगम बनाया गया और फिर 3 कंपनियां बनाई गई जो विद्युत की वितरण कंपनियां थी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 कंपनियां वितरण की थी। इनके कार्य किस तरह के? विद्युत की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पूरे राज्य के अंदर विद्युत का वितरण करवाना। तो पावर स्टेशंस
लाइंस डेवलप करना, पावर स्टेशंस बनवाना और उनको दूर दूर तक जहां उनका उपयोग है वहां तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, खेत खेत तक पहुंचाना या उद्योगों तक पहुंचाना, और इसके अंदर जितनी भी आने वाली तकनीकी जो कार्य हैं वो करना, बिजली चोरी को रोकना, और फिर इनके बिल्स का कलेक्शन, जो जो खर्चा है वो बिल्स का कलेक्शन करके जमा करना। तो आपके घरों में जो बिजली आती है उस पे जो मीटर लगा हुआ होता है वो विद्युत वितरण निगम के द्वारा लगवाया गया है, और उस मीटर से जितना उपयोग आप करते हैं विद्युत का उसके अनुसार उसे आपको पैसा भरना होता है। और जो आपके पास बिल आता है उस पे लिखा हुआ होता है, जैसे भीलवाड़ा की हम बात करें तो भीलवाड़ा के बिल के ऊपर लिखा हुआ होता है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, क्योंकि अजमेर के अधीन आता है भीलवाड़ा का क्षेत्र। और चित्तौड़ भी उसी के तहत आता है, जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्र इसके नीचे आते हैं अजमेर वाली जो वितरण कंपनी है उसके अंदर। तो ये विद्युत वितरण था। तो हमने 5 निगम बनाए गए, उत्पादन निगम, प्रसारण निगम और 3 वितरण निगम बनाए गए। ये मैंने आपको अभी बताया। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग भी इसके बाद फिर स्थापना की गई, और वह नियामक आयोग 1 जनवरी सन 2000 से वितरित की जाने वाली कंपनियों में जो विभिन्न वर्गों में उद्योग या कृषि या गृह, उनमें जो विद्युत नियामक आयोग के नाम से विद्युत प्रशासन के लिए सर्वोच्च नियंत्रणकारी संस्था बनाई। और इसका संगठन है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, और आयोग का सचिवालय नियामक जो आयोग है उसका सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा परामर्श के लिए आयोग नियम विनियम बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। और आयोग की कुछ शक्तियां हैं, जैसे गवाहों को समन भेजना, गवाहों की उपस्थिति बाध्यकारी करना, किसी मामले में संबद्ध अदालत या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना, साक्ष्यों का परीक्षण करना। तो यह आयोग जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह चलता है कि जो उत्पादन, प्रसारण और वितरण के अंदर मामले जितने भी आएंगे उनको ऊपर दृष्टि रखना। तो इसके प्रमुख कार्य हैं, जैसे दरें जो हो रही हैं, जो स्थापित की जा रही हैं वो सही हैं, विद्युत प्रसारण तथा वितरण के लाइसेंस प्रॉपर चल रहे हैं, खर्च पर नियंत्रण रखना और विवादों को दूर करना। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे जो राजस्थान में विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारण और वितरण में आ रही है वो यह है कि बहुत बड़ा बिजली का अपव्यय है, और बिजली की चोरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्तर के ऊपर प्रयास जारी रहे हैं। तो आज हमने आपको राजस्थान में विद्युत के बारे में यह चर्चा करी, विद्युत के उत्पादन, प्रसारण और वितरण के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।